हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो सब अच्छे से होंगे। सो हमने स्टार्ट किया था जीकेपी कांस्टेबल कोर्स। उसमें जीके पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंप्यूटर सेक्शन था, इसमें 2-3 वीडियोस आपको और मिलेंगे और हमारा ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। आज इसी का एक टॉपिक है सर्च इंजन, जो हम कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ आपको रीजनिंग और जो मैथमेटिकल एबिलिटी है वहाँ से भी क्वेश्चंस जो होंगे वो टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। और जो भी इस चैनल पे नया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि कोई भी नया वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो है सर्च इंजन, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पे आपका मेंशन है। और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हाँ, और आपके लिए एक न्यूज़ है कि हमारे पास जो हमने अपना एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप स्टार्ट किया है, जहाँ पे आपको सारी कंपाइल्ड पीडीएफ जो होंगी, चाहे वो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर की होंगी या फिर जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर या जीके की। और वहाँ पे आपको 1000 MCQs ऑन जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर एंड जीके विद एंड करंट, उस पे भी दोनों पे आपको 1000 MCQs की पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो साथ साथ हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो वहाँ पे जो मॉक टेस्ट हमारे होंगे 4 to 5 जो OMR बेस्ड मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे आपसे, उसकी पीडीएफ भी सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड वन होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस ग्रुप को मैनेज, इस चैनल को मैनेज करने के लिए एक पर्सन को हायर करना पड़ा, जिसको 7000 पर मंथ देने, ताकि वो उस चैनल को सारा हैंडल करेगा। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो दैट्स वाई इस चीज़ को चलाने के लिए उसको 7000 पे करना है। और उसके लिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ी, मैनेज करने के लिए आई हैव टू पे दैट। सो जो भी इंटरेस्टेड वन होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास वो है सर्च इंजन्स। सर्च इंजन की बात करें, ये कंप्यूटर में आपका एक टॉपिक मेंशन था। देखो सर्च इंजन क्या होता है। इट्स ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सर्च इंजन कुछ नहीं होता है, जस्ट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन दैट आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन यूजिंग द की फ्रेज आर फ्रेज। जस्ट आप गूगल पे जाते हो, वहाँ कोई भी चीज़ टाइप करते हो, आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे सर्च कर रहे हो। तो वहाँ गूगल क्या है हमारे पास, इट्स ए सर्च इंजन है, जहाँ पे जाके आप टाइप करते हो और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती है। कोई चीज़ भी आप गूगल में सर्च करोगे, गूगल आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन देता है। तो दैट इज़ ए सर्च इंजन। सर्च इंजन की डेफिनेशन यही है कि कुछ नहीं होता, जस्ट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जहाँ पे पीपल्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। जिस इन्फॉर्मेशन को वो चाहते हैं कि उन्हें वो मिले, वहाँ पे वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, या उस वर्ड को वहाँ पे वो सर्च करते हैं उस इंजन के अंदर, जिसे सर्च इंजन बोलते हैं, लाइक दैट ऑफ जैसे आपके पास गूगल है। उसकी बात करते हैं। इस सर्च इंजन को एक नाम से जाना जाता है, इसे आंसरिंग मशीन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्च इंजन इज आल्सो नोन एज आंसरिंग मशीन। कोई भी वर्ड वहाँ पे आप टाइप करते हो तो आपको उसका जवाब मिल जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब देखो सर्च इंजन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सर्च इंजन के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है इसके अंदर वेब क्रॉलर, सेकंड वन इज डेटाबेस, थर्ड वन इज सर्च इंटरफेस एंड फोर्थ वन इज रैंकिंग एल्गोरिथम। तो 4 मेन कंपोनेंट्स याद रखना। डायरेक्ट पूछ सकता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन। तो ये 4 इसके सर्च इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास सर्च इंजन का जो पहला कंपोनेंट होता है उसे वेब क्रॉलर बोलते हैं। देखो वेब क्रॉलर को 3 नाम से जाना जाता है। वेब क्रॉलर को सर्च इंजन बॉट भी बोलते हैं, वेब क्रॉलर को वेब रोबोट भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। ये कभी आपको इसका अल्टर नेम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नोन एज सर्च इंजन बॉट, वेब रोबोट एंड वेब स्पाइडर। देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी में, कि किस तरह से वो ऑप्टिमाइज करेगा। मतलब जैसे आप सर्च इंजन के ऊपर जो वेब होता है,
ट्रेवर्स ऑन द वेब, मतलब वहाँ पे वेब पे पहले वो एसेस करेगा, जब कोई वर्ड लिखते हो वहाँ पे एसेस करने के बाद उसको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड के बाद वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके पास पहुंचाता है। ये चीज़ याद रख लेना, पहले वेब के अंदर कोई वर्ड एंटर हुआ तो वो उस चीज़ को एसेस करेगा, फिर वहाँ पे उस वर्ड जो होगा वो वहाँ से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करेगा, फिर वो इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। सो इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, वहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फुल फॉर्म याद रख लेना है, SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कभी आपको डायरेक्ट वहाँ पे इस फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है इसका, सो दैट इज डेटाबेस, ठीक है ना। सेकंड वन इज डेटाबेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटाबेस? इट्स अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है हमारे पास, जहाँ पे सारा वेब इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, यानी वेब के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर रहती है, वो डेटाबेस के पास स्टोर रहती है। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर बहुत सारे, इट हैज़ ए नॉट नंबर ऑफ वेब रिसोर्सेज, यानी बहुत सारे वेब रिसोर्सेज होते हैं इधर। सारा डेटा जो होता है वो सारा वेब का डेटा कहाँ पे स्टोर रहता है, डेटाबेस के अंदर। और मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन डेटाबेस, जो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन डेटाबेस माने जाते हैं, जिसमें अमेजॉन इलास्टिक सर्च इंजन आता है, स्प्लंक आता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस हैं वेब सर्च इंजन के डेटाबेस। तो याद रखना, अमेजॉन इलास्टिक सर्च इंजन एंड सेकेंड वन इज स्प्लंक। द थर्ड वन इज सर्च इंटरफेस। देखो सर्च इंटरफेस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इट्स अ थर्ड वन कंपोनेंट ऑफ दिस सर्च इंजन एंड एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस। मतलब मैं यूजर हूँ, आप यूजर हो, और डेटाबेस जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है उसके बीच में जो लिंक का काम करता है वो सर्च इंटरफेस होता है। मेरे बीच में मैं और जो हमारा मेरा डेटाबेस होगा, जो मेरा डेटा जो मैं वेब से लूँगा, हम दोनों के बीच में एक लिंक का काम जो करेगा वो सर्च इंटरफेस होगा। आप लोग हो और डेटाबेस है, इनके बीच में जो लिंक का काम करता है वो सर्च इंटरफेस होता है। इट्स हेल्प्स द यूज़र टू सर्च फॉर ए क्वेरीज। आप वहाँ अपनी कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी क्वेश्चनिंग होगी, वो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं यूजिंग डेटाबेस का यूज़ करके। And the fourth one component is ranking algorithm. So ranking algorithm is used by the Google to rank pages according to the Google search algorithm, यानी ये रैंक गूगल पेज जो होते हैं उनकी रैंकिंग की जाती है थ्रू एल्गोरिथमिक। इट्स अ फोर्थ कंपोनेंट ऑफ दिस सर्च इंजन। सो आज अब हमें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा, एक दो क्वेश्चन तो बन सकते हैं कि डिफरेंट सर्च इंजन कौन कौन से हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च इंजन जो हमारे पास आएगा वो है दैट इज गूगल। सो गूगल की बात करें, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च इंजन, और सबसे पहले इसको फाउंड किया गया 4 सितंबर 1998 में। ये डेट याद रखना, और इसके फाउंडर का नाम याद रखना है लैरी पेज एंड सेर्गे बेरिन। ये दो जो थे ये फाउंडर ऑफ गूगल थे। एंड मोस्ट व्यूवर्ड वेबसाइट, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सर्च जिस चीज़ पे की जाती है वो गूगल पे की जाती है, सबसे मोस्ट व्यूवर्ड साइट है, यानी सबसे ज़्यादा जो सर्च इंजन जो है जहाँ पे सर्च की जाती है वो है गूगल। और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं गूगल प्लेक्स, जो कि कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली जो है वहाँ पे हैं, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है गूगल। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है इसका फाउंडर कौन था, कब बनाया गया, इसके मोस्ट व्यूअर्ड वेबसाइट मानी जाती है, और सबसे लार्जेस्ट सर्च इंजन माना जाता है गूगल। एंड द सेकेंड वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट बिंग। देखो माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है ये भी एक सर्च इंजन है, कॉमनली इसे बिंग के नाम से जानते हैं, और इसे ऑपरेट करने वाला माइक्रोसॉफ्ट है। इट्स अवेलेबल इन द 40 लैंग्वेज, यहाँ पे आप 40 लैंग्वेज में सर्च कर सकते हो। और इसको लॉन्च किया गया था 3 जून 2009 में, और इसका जो सीईओ थे जिन्होंने लॉन्च किया, स्टीव बैलमर, उनका नाम भी याद रखना, स्टीव बैलमर ने यह लॉन्च किया था 3 जून 2009 में। उसके बाद ये दूसरा बड़ा सबसे सर्च इंजन आफ्टर द गूगल, गूगल के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है, वो है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। 2024 में ये डेटा है हमारे पास कि दूसरा बड़ा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। एंड थर्ड वन इज यांडिक्स सर्च।
इट्स आल्सो ए सर्च इंजन, इट्स owned बाय द Yandex, रशियन, एक रशियन कंपनी है Yandex, वो से ऑपरेट करती है, ये चीज़ याद रखना, रशियन कंपनी। एंड इट्स फाउंडेड इन 2010 में ये फाउंड हुआ, और इसके फाउंडर्स के नाम भी याद रखना, आर्केडी वॉलिज, आर्केडी बोरकोवस्काई, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में देखना, और एलिया सेगोलोविच, ये रशियन नेम्स हैं। सो ये इसके फाउंडर थे Yandex सर्च के, ठीक है ना। नेक्स्ट इज याहू, इट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्च इंजन, याहू। सो जैरी यांग एंड डेविड फिल्लो जो थे इसके फाउंडर थे, और उन्होंने 2 मार्च 1995 को इसे फाउंड किया। इट्स एन अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर, ये अमेरिकन बेस्ड वेब सर्विस प्रोवाइडर है, अमेरिका का एक सर्च इंजन है। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो सनी वैले कैलिफोर्निया में है, और इसे ऑपरेट करता है yahoo.nc कंपनी से ऑपरेट कर रही है। ये भी एक सर्च इंजन है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है डक डक गो, जो है 2008 में ये सर्च इंजन आया, इसे लॉन्च किया गया 25 सितंबर 2008 को, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था गैब्रियल विनबर्ग, याद रखना, गैब्रियल विनबर्ग जो थे इसके फाउंडर थे। और जिस एरिया पे ये सर्व करता था, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये सर्च इंजन यूज्ड होता था, बट एक्सेप्शन यहाँ पे इंडोनेशिया था। तो एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है कि डक डक गो जो है ये पूरे वर्ल्ड में ये सर्व करता है, एक्सेप्ट विच कंट्री, दैट इज़ इंडोनेशिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके हेडक्वार्टर्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स में है। अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो इसे ऑपरेट करती है, फोकस ऑन ऑनलाइन प्राइवेसी, आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी को मेंटेन करती है। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन जो आपकी प्राइवेसी होती है उसको मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट इज 6/1/2000 में आया बाइडू, दैट वाज फाउंडेड ऑन 18 जैन 2000 में इसे फाउंड किया गया बाय रॉबिन ली एरिक जू, इनका नाम याद रखना, रॉबिन ली एरिक जू जो थे फाउंडर ऑफ बाइडू सर्च इंजन थे, जो कि 2000 में आया 18 जैन 2000 में, और होल्ड डोमिनेंट पोजीशन इन चाइना सर्च इंजन मार्केट, यानी चाइना के जो सर्च इंजन मार्केट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन इसने वहाँ पे होल्ड की। दैट मीन्स ये चाइना का ही एक सर्च इंजन था बाइडू, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद ask.com। देखो ask.com जो है इसे फाउंड किया गया 3 जून 1996 में। इसे ओरिजिनली जो है आस्क जीव्स के नाम से जाना जाता था, जब ये फाउंड हुआ 3 जून 1996 में एज इन आस्क जीव्स ओरिजिनली। फिर बाद में ये फरवरी 2006 में एज ask.com के नाम से इसे चेंज अप कर दिया गया, और इसे क्रिएट करने वाले जो थे जिन्होंने इसको बनाया फाउंड किया उनके नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका नाम था गैरेट ग्रीनर एंड डेविड वर्थिन एंड डॉगलास लीड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट फाउंडर्स ऑफ दिस ask.com के थे। इट्स एन इंटरनेट बेस्ड बिजनेस विद क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्मेट, तो ये एक इंटरनेट बेस्ड होता है, यहाँ पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है इस सर्च इंजन में। ये भी याद रखना कि क्वेश्चनिंग आंसर फॉर्मेट जो होता है वो किस सर्च इंजन में होता है, वो इसी में होता है ask.com पे। नेक्स्ट वन इज़ ऑल, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना, AOL, अमेरिकन ऑनलाइन। ये फाउंड हुआ 1983 में, और जिन्होंने फाउंड किया उनका नाम था मार्क सिरिफ, स्टीव केस, जिम किमसे एंड विलियम वॉन मिस्टर। इन चारों के नाम इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने अमेरिकन ऑनलाइन एक सर्च इंजन था जिसे फाउंड किया 1983 में। इट्स ए अमेरिकन वेब पोर्टल ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, ये एक अमेरिका का जो वेब पोर्टल है, और ये आपको सारी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दिस वाज ऑल अबाउट, ये था हमारा टॉपिक सर्च इंजन, इससे ज़्यादा वहाँ पे आपको नहीं पूछा जाएगा। ये जो 8 सर्च इंजन हैं ये याद रखने, कंपोनेंट्स याद रखने, सर्च इंजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो भी कवर करेंगे। जो जो टॉपिक्स हमारे बचते हैं वो सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।